हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल घुमक्कर ज्ञानी में। यहाँ आज हम आप लोगों को केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर इस साल होने वाले केदारनाथ यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी है आप हमारे इस चैनल पर ले सकते हैं। केदारनाथ यात्रा इस साल 10 मई 2024 को 7 बजे प्रारंभ हो गया। बाबा केदार का दरबार इस साल 10 मई 2024 7 बजे से खुलने जा रहे हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने यहाँ से आप केदारनाथ तक कैसे पहुँच सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम उत्तराखंड यात्रा पर निकलते हैं तो उत्तराखंड यात्रा के दौरान केदार धाम बहुत ही प्रमुख धाम है और बाबा भोलेनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और एक तो ये प्राकृतिक क्षेत्र ही ऐसा है कि जहाँ आपको एक बार नहीं बार बार आने का मन करेगा। पूरी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो नीचे बहुत लंबी लंबी गड्ढी खाई है, गहरी खाइयाँ हैं और यहीं विराजते हैं बाबा केदार, जो करते हैं अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण। पूरे भारत में कहीं से भी केदारनाथ आने के लिए सबसे पहले या तो आप रेल, एयर और रोड किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप एयरलाइंस के द्वारा आप आते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। हवाई अड्डा से रुद्रप्रयाग या फाटा पहुँचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस से जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेल से कैसे पहुंचे। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार है। तो आप रेलवे कहीं से भी ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए अपना ट्रेन बुक कर सकते हैं और रेल से आ सकते हैं ऋषिकेश हरिद्वार तक। रेलवे स्थल से रुद्रप्रयाग या फाटा पहुंचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस से भी शेयर में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से कैसे पहुंचा जाए। रुद्रप्रयाग यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो यहाँ से आप गौरीकुंड पहुंचने के लिए शेयरिंग में टैक्सी ले सकते हैं या बस से जा सकते हैं, जो केदारनाथ की यात्रा के लिए आधार है। फाटा एक और पॉइंट है जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध रहती है। अब गौरीकुंड से कैसे पहुंचे। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं। अब जब आप गौरीकुंड पहुंच गए हैं तो गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। यह लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग यात्रा है और आपके पसंद और शारीरिक स्थिति के आधार पर चलने या अपने पौनी किराए पर लेने या हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प है। हेलीकॉप्टर सेवाएं फाटा, सरसी या गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उपलब्ध है। यह एक तेज लेकिन महंगा विकल्प है। अगर आप इसको अफोर्ड करते हैं तो आप आसानी से हेलीकॉप्टर से भी तेज गति से यात्रा करके वापस आ सकते हैं। अब आपको इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैं देने जा रहा हूं, जिसका आपको खास ख्याल रखना होगा। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम मौसम की जानकारी अवश्य कर लें, क्योंकि हर समय वहां मौसम बदलते रहते हैं। तो आप यात्रा पर जाने से पूर्व ही आप वहां के मौसम के बारे में पूरी स्थिति और सड़क का क्या हाल है वो पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। ट्रैक के लिए तैयार रहें और सुविधाजनक वस्त्र पहने। अपने कपड़े ऐसे पहने हल्के फुल्के जो आसानी से आप यात्रा कर सकें। काफ़ी भारी वजनदार कपड़े चलने के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान न पहने। पानी अपने पास रखें हमेशा। स्नैक्स और कुछ आवश्यक दवाइयाँ साथ ले लें। केदारनाथ में आप वहाँ पर होटल सीमित मिल जाते हैं, सीमित मात्रा में होती है, इसलिए आप अपने रुकने की व्यवस्था पूर्व से ही कर लें। बुकिंग की व्यवस्था आप केदारनाथ न्यास समिति की वेबसाइट से भी कर सकते हैं या वहाँ की लोकल कोई भी होटल का जो भी आप कोई ऐप के माध्यम से भी बुकिंग कर सकते हैं।
सुनिश्चित कर लें कि आपके पास परमिट पहले से आ चुका है। आप अपना परमिट और अपने पहचान पत्र अपने साथ रखें हमेशा। अब बताते हैं कि कुछ खास बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि मौसम, सड़क रखरखाव या अन्य कारण से शर्तें बदल सकती है। आपकी यात्रा बीच में भी रुक सकती है या यात्रा संपूर्ण करने के बाद आसानी से वापस आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मौसम का हाल अवश्य पता करते रहें। हाल की सटीक जानकारी, मौसम की जानकारी एकदम हमेशा आपको रखना पड़ेगा। तो स्थानीय प्राधिकृतियों के द्वारा, जो स्थानीय अधिकारी है उनके द्वारा जांच करना और अत्यंत अनिवार्य है कि आपकी यात्रा तिथियों के लिए नवीनतम अपडेट और विवरण के लिए स्थानीय पर्यटन कार्यालयों या परिवहन प्रदाताओं से संपर्क करें। जो आप टूर एंड ट्रेवल एजेंसी होते हैं उनसे जरूर संपर्क करें। किसी भी टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के द्वारा आप अपने होटल और गाड़ी का बुकिंग कर सकते हैं। तो ये रही यात्रा से संबंधित कुछ संपूर्ण जानकारी, और अब आप अपनी यात्रा अपने मनचाहे समय के साथ शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 10 मई 2024 से 7 बजे बाबा केदार के पट खुलने जा रहे हैं। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी यहाँ आ सकते हैं। केदारनाथ यात्रा साल में हर 6 माह पर एक बार ही उपलब्ध होता है, इसलिए अभी अब आप यात्रा का प्लान बना सकते हैं।